द्रौपदी स्वयंवर। बकासुर घटना के पश्चात भ्रमण करते हुए पांडव उत्तकोचक तीर्थ गए। वहां धौम्य ऋषि से मिलकर उन्होंने पांडवों का पौरोहित्य स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। वहां से चलकर पांडव काम्पिल्य नगर में एक कुंभकार के घर, उसकी कार्यशाला में ब्राह्मण वेश में गुप्त रूप से रहने लगे। पांचाल नरेश यज्ञसेन ने द्रोणाचार्य के हाथों हुई पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए सुयोग्य पुत्र पाने के हेतु एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें बलशाली धृष्टद्युम्न तथा अलौकिक सौंदर्यवती कन्या द्रौपदी प्राप्त हुई। इसी द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन द्रुपद ने किया। एक कोने में ऊंचे मंच पर स्वयं राजा द्रुपद सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही दूसरे मंच पर राजकन्या द्रौपदी के लिए व्यवस्था थी। मंडप की छोर पर नागरिकों के बैठने की व्यवस्था की हुई थी। पांडव वहां ब्राह्मणों के समुदाय में आकर बैठ गए। राजाओं के समुदाय में बैठे श्री कृष्ण और भ्राता बलराम ने पांडवों को अचूक पहचान लिया। मंडप के मध्य में एक स्तंभ के चारों ओर पुष्करणी में स्वच्छ जल भरा था। उस स्तंभ पर एक चक्र घूम रहा था तथा उस चक्र के ऊपर एक मछली टंगी थी। जल में पड़े प्रतिबिंब को देखकर मछली को जो भी व्यक्ति भेदेगा उसे द्रौपदी वरमाला पहनाने वाली थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी प्रिय भगिनी द्रौपदी को साथ लेकर मंच पर आया। धृष्टद्युम्न ने सब उपस्थितों का स्वागत किया और स्वयंवर के लिए निश्चित प्रण स्पष्ट किया। एक के बाद एक राजकुमार तथा राजाओं ने अपना बल तथा कौशल आजमाया, पर कोई भी लक्ष्य भेद नहीं कर पाया। दुर्योधन के इशारे पर कर्ण उठा और बड़ी उदंडता से लक्ष्य के निकट आया। कर्ण ने धनुष सज्ज किया। वह बाण छोड़ने ही वाला था कि द्रौपदी का मधुर स्वर मंडप में गूंज उठा। मैं सूत पुत्र को वरमाला नहीं पहनाऊंगी। धनुष भूमि पर फेंककर कर्ण ने आकाश की ओर देखा और वह अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। अंततः ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन उठा और धीमी गति से लक्ष्य के निकट पहुंचा। धनुष को वंदन कर उसने वह अपने बाएं हाथ से सहज उठाकर सज्ज किया और अपनी दृष्टि और विचार लक्ष्य पर केंद्रित कर बाण छोड़ा। बाण अचूक मछली पर जा लगा। तालियों की गड़गड़ाहट से मंडप गूंज उठा। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। क्षत्रिय राजकन्या ब्राह्मण ने जीती देख सब क्षत्रिय राजा क्रोध से खौलने लगे। उन्होंने द्रुपद को भली बुरी सुनाई और शस्त्र उठाकर अर्जुन पर झपटे। अर्जुन ने लक्ष्य भेद के लिए रखे धनुष को सज्ज किया और बाणों की वर्षा करना आरंभ किया। भीम बड़ी फुर्ती से अर्जुन की सहायता करने आगे बढ़ा। इस बीच नकुल और सहदेव द्रौपदी को लेकर मंडप के बाहर निकल गए। घना युद्ध छिड़ गया। द्रौपदी द्वारा अपमानित कर्ण बड़े आवेश के साथ लड़ रहा था। युद्ध समाप्त होने का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। अंत में श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप कर सब शांत किया।